ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये वाला भी। ठीक है, बट इसमें क्या है, आपका जो पिस्टन है वो कंडक्टिंग है। ठीक है, और आइसोथर्मली नहीं बोल रखा है आपको। और सारा ये इंसुलेटेड है, पहले ये सब कंडक्टिंग था तो इसलिए आइसोथर्मल हो गई थी। ये सब इंसुलेटेड है, इससे इसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है, इन इक्विलिब्रियम पिस्टन डिवाइड्स सिलेंडर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, गैस टेम्परेचर बीइंग इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, तो द पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस्ड। हाँ काफी, मैं देख रहा हूँ आंसर अभी, रुको। लेकिन ई की पावर में आता है बेटा ये। टेम्परेचर का जो फंक्शन ना ई की पावर में नहीं आएगा, पावर गामा -1/2 आएगी। पावर आएगी गामा -1/2 ईटा +1 का स्क्वायर अपॉन 4 ईटा की। ईटा +1 स्क्वायर अपॉन 4 ईटा की पावर। हाँ तो पावर में आएगा, हो सकता है धर्मांश आपने बनाया एक्सप्रेशन अच्छा है, वैसे देखते हैं चलो। ठीक है ना, काफी सही लग रहा है आपका, अगर वी की टर्म में, लेकिन नहीं दिख रहा वी है क्या आपके धर्मांश एक्सप्रेशन में? नहीं, वी की टर्म में था हाँ, नहीं वी की टर्म में था। चलो देखो, तो आपने इसमें क्या किया, टी नॉट इज द पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस, फाइंड आउट द गैस टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ रेशियो ईटा ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द ग्रेटर एंड स्मॉलर सेक्शन। टेम्परेचर आपको निकालना है इसमें फंक्शन ऑफ ईटा। ये जो आपने डिस्प्लेस किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने स्लोली डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो किसी टाइम पर ये मान लेते हैं, देखो ये हो गया किसी टाइम पर, यहाँ पर था ये और यहाँ पहुंच गया, मतलब ये वॉल्यूम का इंक्रीमेंट, एक में प्लस वी दूसरे में माइनस वी हो गया, तो इस कैपिटल वी की टर्म में सब लिखूंगा मैं, और फिर कैपिटल वी को ईटा की टर्म में लिख लूंगा मैं। ठीक है ना, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसका कैपिटल वी मान लिया मैंने। ठीक है, अब एक बात समझिए, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें अगर पूरी गैस को मैं सिस्टम लूंगा तब भी मैं वर्क डन जीरो नहीं बोल सकता, पूरी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है फिर भी। ठीक है ना, बल्कि वहां जो क्वेश्चन किया था मैंने उसमें क्या किया था, यहाँ पे गर्म किया था, पिस्टन मूव कर रहा था, तो यहाँ से शुरू करके वॉल्यूम इसका V0/8 वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ लास्ट में। तो इसका वॉल्यूम कम हो गया था, V0/8 हो गया था, पिस्टन शिफ्ट होके यहाँ पे आया था, बट यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं थी। तो अगर मैं इस पिस्टन को सिस्टम लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है इसका, और दो ने ही वर्क किया है इसमें, इस गैस ने और इस गैस ने, इसलिए इनका वर्क का सम दोनों का क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए वहां पर मैंने जो लिया था, टोटल गैस एनक्लोज थी, इसको सिस्टम लेके डेल्टा डब्ल्यू जीरो ले लिया था। बट यहाँ पर जो पिस्टन स्लोली जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, उसका वर्क डन नेट काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो रहेगा हमेशा, क्योंकि स्लोली जा रहा है। बट यहाँ पर स्लोली की जरूरत नहीं थी बेटा, ध्यान रखें, इसमें स्लोली भी नहीं बोला था मैंने, एडिवेटिक प्रोसेस थी, लेकिन इनिशियल पे रुका हुआ था, फाइनल रुक गया, तो नेट डेल्टा के जीरो था। तो नेट वर्क डन बाई सम ऑफ बोथ गैसेस जीरो हो गया। इसमें तो जा ही स्लोली रहा है, तो हर इंस्टेंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो है। बट दोनों गैस ही वर्क नहीं कर रही, एक्सटर्नल एजेंसी भी है। तो इसमें पूरी गैस को एक साथ सिस्टम लेके भी आपका डेल्टा क्यू ही जीरो हो पाएगा, डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं बोला जाएगा इसमें। ठीक है ना, डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि एडिवेटिक कंटेनर दे रखा है आपको। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं इन दोनों गैसेस को एक साथ सिस्टम लेके, प्रोसेस आपको समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आया लास्ट क्वेश्चन से। इसमें ये सारी कंडक्टिंग थी तो आइसोथर्मल प्रोसेस थी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप पिस्टन को स्लोली मूव करा रहे हैं किसी स्टेज पर, मान लो ये प्लस वी हो गया, इसका वॉल्यूम वी से कम हो गया इधर वाले का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंट डीवी, मान लो वी और चेंज हुआ डीवी, तो इस डीवी वॉल्यूम के लिए फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है ना, इस डीवी वॉल्यूम चेंज में फर्स्ट लॉ अगर लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, यही बोलूंगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू इक्वल टू जीरो। और वर्क डन क्या होगा इसमें, दोनों का होगा। अब डीवी वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ है वी में थोड़ा सा, तो ये P1 डीवी दब रही है, तो -P2 इंटू डीवी। डी यू क्या लिखूंगा, एन सी वी डी टी, लेफ्ट वाली का एन सी वी डी टी राइट वाली का। टेम्परेचर हमेशा यूनिफॉर्म है, ये सब ध्यान रखिए, कंडक्टिंग होने की वजह से पिस्टन की टेम्परेचर इनिशियल वैल्यू के बराबर नहीं है, बट पूरी गैस का एक साथ टी है, तो दोनों गैस का टेम्परेचर चेंज डी टी होगा। ठीक है ना, एन सी वी इंटू डी टी और एन सी वी इंटू डी टी, कंडक्टिंग होने की वजह से पिस्टन। ठीक है ना, टेम्परेचर एक्सचेंज फटाफट करके अपना टेम्परेचर यूनिफॉर्म रख रही है दोनों। अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स हो जाती हैं तो हम आउटर सरफेस के, आउटर एटमॉस्फेयर से सेम टेम्परेचर पर रखते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है,
बट अभी ये बाकी वॉल टू कंटेनर की एडियाबैटिक है, केवल ये बीच का पिस्टन कंडक्टिंग है। और तो वॉल्यूम इसका कैपिटल वी इंक्रीमेंट मान लेते हैं, इसमें चेंज डीवी बोल देते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू इक्वल टू जीरो। ये डेल्टा डब्ल्यू कितना आएगा, पी वन डी वी, और इसका कितना आएगा माइनस पी टू इंटू डी वी। ठीक है। अब डी यू कैसे लिखोगे आप, डी यू ऐसे लिख दिया, एन सी वी डी टी कर दिया मैंने। तो पी टू उधर ले गए, तो पी टू माइनस पी वन डी वी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन आर गामा माइनस वन इंटू डी टी। देख लो एक बार। नाउ पी वन पी टू इन टर्म्स ऑफ वी लिखने हैं आप, तो वो लिख देंगे। उसमें क्या है, आपको आइडियल गैस तो आती है कि इधर का वॉल्यूम पहले वी नॉट था, वी नॉट प्लस वी हो गया, और एक तरफ वी नॉट माइनस वी हो गया। प्रेशर इधर ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, दब रही गैस। ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट लॉ से आ गया, डीवी चेंज होने के लिए जो फर्स्ट लॉ लगाया उससे ये इक्वेशन आ गई। और पी टू माइनस पी वन में किससे लिख रहा हूँ, देखो आप, एन आर टी अपॉन वी से लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं। इस टाइम पे टेम्परेचर टी मान लिया, जब वी है आपका इंक्रीमेंट, उस स्टेज पर टेम्परेचर टी मान लिया पूरी गैस। ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करो, पी टू माइनस पी वन बिल्कुल वी की टर्म में आ गया आपके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। देखिए आपका ये आ गया टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ ईटा लिखना है, तो मैं एज ए फंक्शन ऑफ वी आ गया। अभी जितना एक तरफ बढ़ता है उतना घटता है। ठीक है ना। तो अभी मैंने इसमें लिख दिया आपका डी टी अपॉन टी गामा माइनस वन। वी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, जीरो से लेकर वी फाइनल तक। ठीक है ना। वी फाइनल इज द फाइनल वैल्यू ऑफ कैपिटल वी। इसकी वैल्यू मतलब कैपिटल वी जो आपका चेंज है, इधर बढ़ता है उधर घटता है, तो एक तरफ जितना बढ़ता है दूसरी तरफ उतना ही घटता है। तो इसकी फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं अपन ईटा की टर्म में। ठीक है ना। तो कुछ नहीं, आपको दे रखा है वी वन अपॉन वी टू ईटा, पहले जैसे किया था। वी वन प्लस वी टू इक्वल्स टू टू वी नॉट। सॉल्व करोगे वी वन वी टू आ जाएगा। अब टोटल इंक्रीमेंट कितना है किसी में, इस पहले वाले में या दूसरे में कितनी कमी है आपके, निकाल लो, वी वन माइनस वी नॉट कर दो। ठीक है ना। तो फाइनल जो कैपिटल वी की वैल्यू है वो आ जाएगी ईटा माइनस वन अपॉन ईटा प्लस वन इंटू वी नॉट आ जाएगी। ठीक है। इतनी बात, फाइनल जो वॉल्यूम की है वो कितना आ जाएगा आपका, ईटा माइनस वन इंटू वी नॉट अपॉन ईटा प्लस वन। ये वी फाइनल उठा के यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है ना। टेम्परेचर आ जाएगा आपका एज ए फंक्शन ऑफ ईटा, देखो इस तरह से, गामा माइनस वन जीरो टू फाइनल वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। मैंने इंटीग्रेशन किया है बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा इसको टी मान लिया है। ठीक है। और करता गया मैं इंटीग्रेशन, और फाइनली वी फाइनल की जगह मैंने यहाँ रिप्लेस नहीं किया, वी फाइनल एंड में रिप्लेस करा है। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं, समझ जाएंगे आप इंटीग्रेशन। ठीक है ना। एक बार करके देख लेंगे खुद से। तो बस टी वी फाइनल रिप्लेस करके टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ ईटा निकलना है, ये आंसर होगा। टी नॉट ईटा प्लस वन स्क्वायर अपॉन फोर ईटा की पावर गामा माइनस वन बाई टू। ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस थी, आपने किसी स्टेज पर जाके किसी स्मॉल इंक्रीमेंट डीवी के लिए फर्स्ट लॉ लगा दिया बस। पहली स्टेप तो ये थी, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और दूसरी स्टेप यही थी, बस पी टू माइनस पी वन एज ए फंक्शन ऑफ वी लिख दिया मैंने। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने आप कट कटा के टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वी दिख गया और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। बताइए किसी को और कोई डाउट हो इसमें किसी स्टेप